दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गीली मिट्टी का ढेला है। आप जैसा चाहेंगे उसे वैसा आकार दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, एक बार वो मिट्टी सूख गई और आग में तप गई तो फिर उसे बदलना नामुमकिन होगा। हमारे बच्चे भी उसी मिट्टी की तरह है। आज हम उन्हें जो संस्कार देंगे वही कल उनके चरित्र की नींव बनेगी। क्या हम उन्हें केवल सफल इंसान बनाना चाहते हैं या एक सच्चा या जागरूक इंसान? आज के इस वीडियो में भगवान बुद्ध की शिक्षा के माध्यम से जानेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे की जानी चाहिए। बच्चों की परवरिश आज के भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां तकनीक और प्रतिस्पर्धा ने हमारे घरों में जगह बना ली है, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत खिलौनों की नहीं बल्कि सही दिशा की होती है। बुद्ध ने कहा था, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी और धैर्यवान बने, तो सबसे पहले हमें स्वयं को वैसा बनना होगा। बुद्ध के उपदेश केवल भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि हर उस पिता और माता के लिए है जो अपने बच्चे के जीवन में शांति और करुणा का बीज बोना चाहते हैं। बुद्ध ने बच्चों की परवरिश के 5 स्तंभ बताए। पहला स्तंभ आत्म जागरूकता। बुद्ध कहते हैं कि बच्चा वही नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, बल्कि वह वही करता है जो वह आपको करते हुए देखता है। यदि आप घर में चिल्लाते हैं तो आप उसे चिल्लाना सिखा रहे हैं। यदि आप धैर्य रखते हैं तो वह धैर्य सीखता है। इस पर बुद्ध की सीख है, बच्चों को उपदेश देने के बजाय खुद उनके लिए एक आदर्श बने। दूसरा स्तंभ बुद्ध के अनुसार घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। अक्सर जब बच्चे गलती करते हैं तो हम उन पर क्रोध करते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि गलती करने पर बच्चों को दंड से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। उसे यह महसूस कराएं कि आप उसकी गलती के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ नहीं। तीसरा स्तंभ बच्चों की परवरिश में बुद्ध का मध्यम मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। न तो बच्चों पर इतनी पाबंदी लगाओ कि वह विद्रोही हो जाए, ना ही उसे इतनी छूट दो कि वह अनुशासनहीन हो जाए। अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन ही मध्यम मार्ग है। चौथा स्तंभ सत्य और ईमानदारी। बुद्ध ने सत्य पर जोर दिया। बच्चों को वह सिखाना जरूरी है कि परिणाम चाहे जो भी हो, सत्य का साथ कभी ना छोड़े। लेकिन यह तब संभव है जब माता पिता छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद करें। पांचवा स्तंभ कृतज्ञता। आज के बच्चे अभाव को सहन नहीं कर पाते। बुद्ध सिखाते हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। बच्चों को प्रकृति, समाज और दूसरों की सेवा के प्रति जागरूक करना ही सच्ची परवरिश है। बच्चों की परवरिश के लिए बुद्ध का व्यवहारिक सूत्र। पहला, मौन का अभ्यास। हर दिन 10 मिनट बच्चों को शांत मौन में बैठना सिखाएं। इससे बच्चे मानसिक रूप से स्थिर होंगे। दूसरा, अहिंसा। बच्चों पर शारीरिक दंड और कड़वे शब्दों का त्याग करें। बच्चे के मन में भय के बजाय सम्मान पैदा होगा। तीसरा, सह अस्तित्व। बच्चों को पौधों और जानवरों की देखभाल करना सिखाएं। उसमें करुणा और दया का भाव जागेगा। चौथा, त्याग का महत्व। बच्चों को अपनी पसंद की चीजों को दूसरों को देना सिखाएं। इससे बच्चा लालची नहीं बनेगा। आधुनिक समय की चुनौतियां और बुद्ध का समाधान। आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, यह बड़ों की बात नहीं मानता, उनको सम्मान नहीं देता। तो बुद्ध का दर्शन यहाँ सजगता की बात करता है। हम बच्चों को चीजें तो दे देते हैं पर अपना समय नहीं देते। जब आप बच्चे के साथ हो तो पूरी तरह वहीं रहें। मोबाइल दूर रखें,
उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं, सभी प्राणी सुख चाहते हैं। परवरिश का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम अपने बच्चे को दूसरों के प्रति संवेदनशील कैसे बनाएं। उसे सिखाएं कि क्लास में पीछे रहने वाले बच्चों की मदद कैसे करनी है। उन्हें एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सफल इंसान बनने से पहले उसे एक भला इंसान बनाना बुद्ध का मार्ग है। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि परवरिश कोई तकनीक नहीं, यह एक साधना है। जैसे एक माली पौधे को जबरदस्ती नहीं खींचता कि वह जल्दी बड़ा हो जाए, बल्कि वह केवल पानी देता है, खाद डालता है और सुरक्षा करता है। बाकी काम प्रकृति खुद करती है। उसी तरह माता पिता के रूप में हमारा काम बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण देना है जहां उनका व्यक्तित्व बुद्ध की तरह खिल सके। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। हमें अपने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वे सही और गलत के अंधेरे में अपना रास्ता खुद ढूंढ सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।